श्रेयस अय्यर, भाई अय्यर के लिए भी एक लीडरशिप मेंटल है उनके लिए। यस ठीक है, अब इस टीम में केएल राहुल भी हैं, बट उन्होंने श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया। इसका मतलब है ये नहीं कि भाई शुभमन गिल अभी तुम्हारे बारे में सोचेंगे, बट अय्यर को वो देख रहे हैं। मुझे ये लगता था, एंड आई कुड बी रॉन्ग, अय्यर को बना के और नहीं, मुझे ये लगता था कि अगर आप अय्यर में कप्तानी देख रहे हैं तो ये तो फॉर्मेट है T20, वनडे नहीं है। मैं हमेशा ये मानता था कि श्रेयस अय्यर का T20 में जो एक कप्तानी जो हमने देखी है, अगर आप तीनों फॉर्मेट एक ही कप्तान को देना चाहते हो, आई डोंट नो, आज एक यंग कप्तान, ये 3 फॉर्मेट प्लस एक आईपीएल की कप्तानी, छोड़ना कोई नहीं चाहता फॉर्मेट, सबसे आप T20 ही खेलते हो, बट सूर्य कुमार यादव के बाद आफ्टर द वर्ल्ड T20 इन केस यू हैव टू चेंज, मुझे ये लगा था कि आप वहां पर ना अय्यर को देख सकते थे एज कैप्टन। वनडे और टेस्ट तो भाई वो शुभमन गिल हैं, वो तो क्लियर कट था, आपको कोई आपको कंफ्यूजन नहीं था, उनकी गेम भी सूटेड है। T20 अगेन, आप T20 अभी एशिया कप हुआ, अगेन उसको सैंपल साइज माने ना माने, बट द फैक्ट इज जो आपकी T20 चल रही थी, आप संजू सैमसन और अभिषेक के साथ ओपन करते थे, उस जोड़ी को आपको तोड़ना पड़ा। फिर यशस्वी जायसवाल, ऑल्सो एन ओपनर, सेकंड बेस्ट मुझे लगता था, अगर वो खड़काने वाली गेम वो भी नहीं 11 में, तो मुझे ये लगा था, हालांकि मेरा तो ये मानना है कि अय्यर की T20 टीम में जगह है, बट जो भी है, अब क्या होता है ना कि एक अच्छी चीज ये है कि इस वक्त कम से कम सेलेक्टर्स को, कोच को ये क्लैरिटी है कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन सर T20 में मतलब मुझे तो लगता है अगर अय्यर को मौका देना ही था कप्तान को, शायद वनडे फॉर्मेट, क्योंकि उनकी फॉर्म भी वैसी है। किसको? अय्यर को। और क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि T20 में गिल को तो एक तरीके से फिट इन किया गया है कि आपने अब ठान ही लिया है कि आपको तीनों फॉर्मेट में एक चाहिए, एक ही कप्तान चाहिए, तो किया वो शायद परफॉर्म करेंगे भी आगे जाके, ऐसी बात नहीं है, स्किल टैलेंट तो कोई कमी है नहीं। लेकिन अगर अय्यर का कोई मौका बनता, और क्योंकि उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है वनडे के फॉर्मेट में, तो शायद ऐसा हो सकता था कि अय्यर को कैप्टनसी दे के फिर गिल को वाइस कैप्टनसी, पर वो आपकी उस सोच को मतलब वो तो उल्टी सोच हो जाती। आप देखिए, टेस्ट वाला वनडे का कप्तान हो सकता है, बट टेस्ट वाले को आप T20 का कप्तान बनाओ और वनडे कोई और बनाओ, वो गेम आपकी वाजिब नहीं होती। वाइट बॉल का एक ही होना चाहिए, और जो मर्जी है, नहीं वाइट बॉल का एक होना चाहिए, बट अभी आपके 2 थे, रोहित और सूर्य कुमार यादव, अभी भी आपके 2 ही हैं कप्तान, सूर्य कुमार यादव। T20 ना आप खुशी फिर भी डीलिंग कर सकते हो। प्रॉब्लम इज कि हम समझते नहीं है, हमें लगता है कि नहीं यार मैं सब खेलना चाहता हूँ, एंड T20 इज द मलाई, वो मलाई है कमर्शियली भी, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब, बट द फैक्ट इज कि कभी कभी ना तीनों फॉर्मेट्स प्लस IPL 4 हैंडल करने इतने आसान नहीं होते। उनको कर जाए वेरी गुड, बट इतना आसान नहीं होता। सो मेरा ये मानना था कि वनडे तो इनएविटेबल था। वनडे तो यार शुभमन गिल जब टेस्ट मैचों में कप्तानी कराए, सो वनडे में उन्होंने बनना था, जब भी बनना था। अगर आपने अय्यर को एक कप्तान बनाना है सपोज, सो वो फॉर्मेट है T20, नॉट वनडे। पर सर यहाँ पे तो सर आई थिंक इट्स जस्ट वाइस कैप्टनसी फॉर हिम, क्योंकि कब बनेंगे वो कप्तान? अगर मैं नहीं कह रहा कि बनेंगे, मतलब उनको वाइस कैप्टन बनाया है वनडे में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वनडे के कप्तान बन जाएंगे, वो तो ऑलरेडी शुभमन गिल है ना, वो तो शुभमन गिल है, तब तक उनका भी जाएगा। हाँ, बट अब फिर वही बात आ जाती है कि क्या उनको एक लीडरशिप रोल में हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या वी आर जस्ट पिकिंग ऑन हिज ब्रेन्स कि चलो यार ही इज वेरी शार्प, वाइस कैप्टन बना देते हैं एंड टू हेल्प शुभमन। मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेयर थे 90s में इंडिया के लिए खेले, अजय जडेजा, अगर आप लोगों को याद हो तो अजय जडेजा का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, वो वनडे और टेस्ट मैचेस ही खेले। टेस्ट मैचेस में अजय जडेजा का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। वनडे क्रिकेट वो बड़े अच्छे प्लेयर थे, ओपन भी करते थे, 6 नंबर भी खेलते थे एंड बॉल भी डाल लेते थे, अच्छे प्लेयर थे। बट अगर आप इंडिया की ऑल टाइम टीम चुनो तो ऐसा नहीं है कि वो अजय जडेजा होंगे ही होंगे, बट अजय जडेजा की खासियत थी हिज क्रिकेटिंग माइंड। आज भी जब आप उनकी कमेंट्री सुनते हो, you have to listen to each and every word. He is one of the very few who makes sense, situation को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए। और अब तक जो विजुअल्स आए हैं हमारे पास टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, शुभमन गिल के,
वो काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। मतलब जैसी बात हो रही थी कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आपस में कैसा रिलेशन होगा, या विराट कोहली कैसा उनका मतलब रवैया होगा, क्योंकि अचानक से ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। उसके बाद फिर अचानक से ये बात भी होने लगी कि भाई क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो इस सब के बाद अब जो टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, तमाम टीम इकट्ठी हुई है, तो अब विजुअल्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव विजुअल्स नज़र आ रहे हैं। टीम प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ विराट कोहली भी जो है ना प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ वो टीम के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं। ये दौरा ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे प्लेयरों के लिए डिसाइसिव होगा। लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भी ये कुछ हद तक डिसाइसिव होगा कि क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने लगे हैं या नहीं खेलने लगे। इसके साथ साथ शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर, जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उनको एज अ वाइस कैप्टन उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है। तो ये टूर उनके लिए भी बहुत अहम है। एक तो उनकी टीम में अपनी जगह के लिए एज अ बैट्समैन, और सेकेंडली उनकी लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए उनको वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रेयस अय्यर IPL में पिछले कई सालों से कप्तानी कर रहे हैं, और शानदार कप्तानी कर रहे हैं। लाइक उन्होंने अपनी टीम सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक लीड किया, फिर उन्होंने 2024 में KKR को एज अ कैप्टन चैम्पियन बनवाया, और उसके बाद फिर 2025 में उन्होंने जो किंग्स 11 पंजाब को फाइनल तक लीड किया है। क्या ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी एज अ बैट्समैन और एज अ कप्तान। तो उनकी IPL में एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए उनको अब जो है ना इंडियन टीम का वनडे टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया, और उनकी टीम में वापसी भी एज अ वाइस कैप्टन हुई है। मतलब जहाँ शुभमन गिल की कप्तानी की बात हो रही थी, वहाँ कुछ बातें ये भी हो रही थी कि हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को भी लीडरशिप रोल में शामिल किया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, और जबकि श्रेयस अय्यर को एज अ वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया गया। तो ये दौरा श्रेयस अय्यर के लिए भी बहुत अहम होगा। बहरहाल जी, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है और अपनी प्रैक्टिस कर रही है, और पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान संडे को खेला जाएगा। पहला वनडे होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच की तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।